श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाही ग्रहे की लाज, बाही ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम शरणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए श्री धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए और अपनी सुरता को श्री राजी महाराज के चरणों में जोड़ते हुए एक वाणी गायन करते हैं। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरी सेज बिछाई, धन धन पिया मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरी सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले, धन
निराले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसको हुओ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हुओ रे मिलन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, कल हम सुन रहे थे कि ये तारतम वाणी किस प्रकार से हमारे रोम रोम के अंदर चढ़े हुए जहर को उतार सकती है। ए रसवाणी एही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। और मुझे बड़ी खुशी है सुंदर साथ जी कि आप तारतम वाणी की चर्चा 2 महीने से सुन रहे हो ना, तो आप समझ सुंदर साथ के ऊपर धनी जी की अपार कृपा है, क्योंकि आप अमल कर रहे हो सुंदर साथ जी, क्योंकि आप सभी सुंदर साथ के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, तो उससे पता लगता है कि सुंदर साथ के अंदर ये दवाई, ये तारतम वाणी रूपी दवा जो हमारे हबीब तबीब बन के प्राणनाथ जी आए और आज आत्माओं को जगाने के लिए ये वाणी चर्चा सुना रहे हैं, और हमारी परम धाम की आत्माएं किस प्रकार से धाम धनी जी की रस भरी चर्चा सुन के और अपने आचरण में भी ला रही हैं, अपने व्यवहार में भी ला रही हैं, क्योंकि उनके हुक्म का पालन भी कर रही हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हुक्म क्या है? ये 18,758 जो चौपाइयां है ना, ये हम परम धाम की आत्माओं के लिए हुक्म है राजी महाराज का। और हुक्म क्या होता है सुंदर साथ जी? हुक्म होता है श्री राजी महाराज के दिल की मर्जी। श्री राजी महाराज के दिल की मर्जी से ही हम ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं, और वो अपने हुक्म से ही हमें ये वाणी चर्चा सुना रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो बड़ी खुशी होती है जब सुंदर साथ सुन के और फिर अमल करते हैं उसके ऊपर। तो धनी कह रहे हैं जागे सुख अनेक है। अगर आप वाणी चर्चा को सुन के और अपने आचरण में व्यवहार में उतार लोगे, और अगर आप जग जाओगे ना सुंदर साथ जी, तो महामती आप सुंदर साथ से, हम सुंदर साथ से कह रही हैं जागे सुख अनेक हैं। जब आत्मा जग जाएगी तो जागने के बाद आत्मा के पास अनंत सुख है, क्योंकि परम धाम के सारे सुख यहीं बैठ के लेती है। और जब जाग जाती है तो अपने प्रीतम की पहचान कर लेती है कि मेरे आत्मा के प्रीतम तो धाम धनी है और मेरा घर तो श्री परम धाम है। फिर छोटी छोटी बातों से वो दुखी नहीं होती कोई भी जागृत आत्मा। तो श्री जी कहते हैं जब जाग जाती हैं तो जागे सुख अनेक हैं इतही अलेखे। ये नहीं है कि जागृत हो जाएगी तो परम धाम के अंदर जाके सुख मिलेगा। धनी जी ने कहा नहीं, यहीं पे सुख मिलेगा। और वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। और कह रही है परम धाम के सुख यहीं बैठे बैठे हम ले सकते हैं, और हमारी आत्म दृष्टि के द्वारा सुंदर साथ जी परम धाम को हम देख सकते हैं इस वाणी चर्चा के द्वारा। सुख बड़े तारतम के क्यों जाहिर कीजिए। शिव जी साहिब जी फरमा रहे हैं कि ये सुख जो तारतम की है उनको मुख से किस प्रकार से जाहिर किया जाए और क्यों जाहिर करें। वाणी मायने देख के जीव जगाए लीजिए।
हमें खाली बोलनी नहीं है चौपाइयां। श्री जी ने कहा इस वाणी के गुज अर्थ देख के और अपनी आत्मा को जागृत कर लीजिए सुंदर साथ जी। जब तक आत्म जागृत नहीं होती तब तक हमें सुख नहीं मिलता, और जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है फिर पल पल हमें धनी का एहसास होता है कि हमारे धाम के धनी हमारे अंग संग है, क्योंकि ये तारतम वाणी हमारे हृदय के अंदर उजाला कर देती है, प्रकाश कर देती है, और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जब धाम के धनी के साथ जुड़ जाता है और ये वाणी जब जोड़ देती है तो लाडले सुंदर साथ जी श्री जी कहते हैं फिर यहाँ बैठे बैठे ही आत्मा परम धाम के और इस खेल के भी सुख ले सकती है। क्योंकि सुंदर साथ जी जो बच्चा मेला देखने के लिए जाए और अपनी माँ का हाथ पकड़ के मेला देखे तो माँ भी अच्छे से मेला देख सकेगी और बच्चा भी अच्छे से मेला देख सकेगा, है ना सुंदर साथ जी। और अगर बच्चा माँ से हाथ छुड़वा ले और अलग हो जाए तो ना तो बच्चा मेला देख सकता है और ना माँ मेला अच्छे से देख सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाएंगे और मेला दिखाई नहीं देगा कि जो देखने के लिए आए थे, मेला लगा था देखने के लिए आए थे, पर हम उस मेले को देख ही नहीं सके क्योंकि माँ से बच्चा अलग हो गया और बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि अगर परम धाम की आत्माएं खेल के अंदर जागृत हो जाएं और जागृत होके धनी के चरण पकड़ के अगर हम ये खेल देखेंगे तो चरण पकड़ के जो आत्म खेल को देखेगी तो लाडले सुंदर साथ जी वो इस खेल को भी अच्छे से देख सकेगी और परम धाम को भी अच्छे से देख सकेगी। क्योंकि ये वाणी फरमा रही है कि जागे सुख अनेक हैं इति अलेखे, क्योंकि जो जागृत हो जाएगी तो धनी के चरणों को पकड़ के खेल को देखेगी, है ना, फिर कोई बात की उलझन रहेगी नहीं। और वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे, और कहते ये जो जीव बैठा है ना अंदर ये अपने नेत्रों से परम धाम के सुख यहीं बैठे बैठे देख सकता है। सुख बड़े तारतम के क्यों जाहिर कीजिए, कहते ये परम धाम के सुख खाली दुनिया के अंदर जाहिर नहीं करने, वाणी मायने देख के जीव जगाए लीजिए। इस वाणी के कुछ रहस्य को देख के और अपनी आत्मा को जागृत करें। वाणी फरमा रही है कि इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये वचन ऐसे जागृत जगावत है तत्खिन, पर जो ना लेवे सिर आपने तो कहा करे वचन। श्री जी साहिब जी वाणी में फरमा रही है ये वचन ऐसे जागृत, ये वचन तो जागृत है और जगावत है तत्खिन, और ये एक क्षण के अंदर ये तारतम वाणी की चर्चा हमारी जागनी कर सकती है। पर जो ना लेवे सिर आपने तो कहा करे वचन। अगर कोई इन वचनों को सिर पे ही नहीं लेगा तो वचन क्या करें। लाडले सुंदर साथ जी ये वचन हमें जगाने के लिए आए हैं। धनी कहते हैं कब जगाएंगे, जब इस तारतम वाणी चर्चा को हम अपने आचरण में अपने व्यवहार में उतार लेंगे तो ये वाणी असर करेगी अंदर। फिर फरमा रही है ए वचन साथ के कारणे मैं तो बाहर पाड़े। श्री इंद्रावती जी महामती जी फरमा रही है ये वचन मैंने सुंदर साथ के लिए विश्व ब्रह्मांड के अंदर बाहर ही सारे वचनों को जाहिर कर दिया। दुनिया के अंदर दरवाजे बेहद के अनेक उघाड़े और बेहद भूमिका की जो एक बूंद कोई नहीं पा सका था, अणु चोंच ना पाया जो श्री जी ने कहा। तो श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं जो बेहद मंडल के दरवाजे कोई नहीं खोल सका। श्री जी का कहने का भावार्थ है आज तक सभी शास्त्रों के अंदर अनसुलझे हुए गुज रहस्य जो थे जो कोई नहीं खोल सका, तो वो सारे गुज रहस्य मैंने खोल दिए। क्योंकि श्री जी ने फरमाया या कुरान या पुराण एक कागज दो परमान,
या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। श्री जी ने कहा चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, इन सब के गुज रहस्य मेरे पास हैं और मेरे हृदय के अंदर प्राणनाथ सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के हृदय में साक्षात श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, जिन्होंने सारे गुज रहस्य खोल दिए। लाडले सुंदर साथ जी, ऐसी महामती स्वामी प्राणनाथ जी की ये तारतम वाणी हमें जागृत कर रही है, हमें पहचान करवा रही है। और कहते आधे अक्षर का पांव लुगा, आज तक दुनिया के अंदर इस आधे अक्षर का भी चौथा हिस्सा कबो ना बाहर, आज तक परम धाम के अक्षरातीत धनी की सुराई जो ये खनकाई, जो छलक गई दुनिया के अंदर महामती के हृदय से, तो श्री जी कहते आज तक इस बेहद भूमिका का आधा लुगा भी और आधे लुगे का भी चौथा हिस्सा भी, एक अक्षर भी इस दुनिया के अंदर कभी किसी ने जाहिर नहीं किया। श्री धाम थे ल्याए धनी तो हुए जाहिर, ये तो धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरे हृदय के अंदर आके साक्षात विराजमान हो गए और परम धाम से ये बेहद वाणी लेके आए और तो बेहद वाणी ने इस ब्रह्मांड के अंदर उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया इस तारतम वाणी ने। या खेल साथ देखी जुदे जुदे होए, महामती फरमा रही है ये खेल सुंदर साथ देख रही है और सुंदर साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म आत्माएं जो उतर के आई हैं, लाडले सुंदर साथ जी इस भारतवर्ष के अंदर अलग अलग स्थानों पे उतर के आई हैं, तो कहते हैं ये तारतम वाणी की अमृत धारा इन ब्रह्म आत्माओं को धाम के धनी खुद पिला रही हैं। एक खेल साथ देखी जुदे जुदे होए, क्योंकि धनी ने कहा था ना कि इस मूल मिलावे के अंदर तो आप दाढ़ी की कलियों की तरह बैठी हो, और लेकिन जब परम धाम से खेल के अंदर उतरोगी तो दाना दाना हो जाओगी। श्री महामत कहें बैठिया देख के हक हसत हैं हम पर, देखो इन विद खेल में भेलियां रहो क्यों कर। श्री राजी महाराज ने जैसे दाढ़ी की कलियों की तरह ब्रह्मात्माओं को बैठे हुए देखा, तो धनी ने कहा कि अब ये देखूंगा क्या इस प्रकार तुम खेल में जाके भी रहोगी। तो लाडले सुंदर साथ जी सिर जी फरमा रहे हैं या खेल साथ देखी, ये मेरे परम धाम की ब्रह्म आत्माएं खेल देख रही हैं, जुदे जुदे होए पर बिखर गई हैं। परम धाम की जो खिलवत की वाहिदत थी, वो वाहिदत इस खेल के अंदर आके बिखर हो गई, अलग अलग हो गई। और दो तो सुख ऐसा पसरिया ना ही सुख बिना कोई, इसलिए धाम के धनी ने परम धाम की ये तारतम वाणी लाके, ये बेहद भूमिका का रस लाके ब्रह्म आत्माओं को इस वाणी चर्चा के द्वारा एकत्रित कर रहे हैं। कहते भूली रहा बतावसी ताई होसी बड़ो सवाब। श्री जी ने कहा कोई भी भूली भटकी आत्मा को परम धाम का रास्ता जो आत्मा बताएगी, उसको परम धाम के अंदर भरपूर लाभ मिलेगा। जैसे आप भरपूर लाभ लेके जागोगे, क्योंकि आप समझ सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को जो शेयर कर रहे हो, पता आपकी शेयर की हुई चर्चा कहां तक जा रही है, और ये 50% लाभ आपको ही मूल मिलावे के अंदर मिलने वाला है सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी जी फरमा रहे हैं ऐसा खेल छल का छोड़ाई नहीं। अरे हम ऐसे छल के खेल के अंदर उतर के आ गए जिस खेल को हम छोड़ना भी चाहें तब भी छूट नहीं रहा। परमात्माएं तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, छोड़ना भी चाहती हैं, तब भी छूट नहीं रहा। और ब्रह्मांड की कारीगरी सारी करी सही, ऐसी इस ब्रह्मांड की कारागरी है, ऐसा ये
छल का संसार है जो सुंदर साथ जी छोड़ने से भी नहीं छूटता। आत्माएं चाहती हैं कि हम इस खेल को छोड़ें और धनी के चरणों में जाएं, पर श्री जी कहते छुड़ाने से भी नहीं छूटता। कबूतर बाजीगर के जैसे कड़ियां भरियां, कहते हैं ये कैसा खेल है, जैसे बाजीगर होता है ना, और वो पिटारी के अंदर कबूतर भर लेता है। बाजीगर क्या करता है, जादूगर क्या करता है, जादूगर के पास पहले कोई कबूतर नहीं होते। हम छोटे होते थे तो जादूगर का खेल देखते थे, तो उसके पास कोई कबूतर नहीं होते थे, तो वो पल भर के अंदर अपनी टोकरियां भर लेता था कबूतर की, और एक फूंक मारता था और वो टोकरी में से कबूतर उड़ा देता था, उसी समय खाली कर देता था। शिवजी साहिब जी फरमा रहे हैं ये खेल भी कैसा है, इसका बाजीगर कौन है। ये वो बाजीगर ने खेल बनाया, कबूतर बाजीगर के जैसे कड़ियां भरियां, तभी देखे फूंक देके तुरंत खाली करियां। ये भी एक बाजीगर ने ऐसा खेल रचाया है सुंदर साथ जी। ये विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पल के अंदर धाम धनी की इच्छा से हो गई, क्योंकि पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादे रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। श्री राजी महाराज ने दिल में लिया, और दिल में लेते ही अक्षर के दिल में आ गया, और अक्षर के द्वारा आदि नारायण के महाविष्णु के दिल में आ गया, और महाविष्णु से मन मंथ त्रैगुण। इतनी सुंदर इस ब्रह्मांड की रचना धनी ने कर दी। तो कहते ऐसी बाजी इन छल की ब्रह्मांड जो रचियो, ये ऐसी बाजी छल की रचाई कि पूरा ब्रह्मांड छल रूपी ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। इसके अंदर छल ही छल है, जिसमें हम परम धाम की आत्माएं उतर के आई हैं। देखी बाजी कबूतर साथ माहे मचियो, और ये खेल के कबूतर माया की जीव सृष्टि जैसे खेल रही थी, और परम धाम की आत्माएं भी इन जीव सृष्टि के अंदर आके इस प्रकार से मिल गई कि जैसे जीव सृष्टि खेल रही है, आज परम धाम की आत्माएं भी इस मोह सागर के अंदर फंस के और उसी तरह खेलने लग गई जैसे माया के जीव खेल रहे थे। धनी फरमा रहे हैं देख बाजी कबूतर, इन कबूतरों की बाजी देखने के लिए आए थे, खेल हम देखने के लिए आए थे, लेकिन हम खेलने लग गए। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हम क्रिकेट का खेल दूर बैठ के खेलते हैं तो जो प्लेयर होते हैं उनको चोट लगती है, और हम दूर बैठ के खेल देख रहे होते हैं तो चोट हमें नहीं लगती है ना। बॉल से उनका कंधा टूटता है, बॉल उनके माथे पे लगती है ना, पर जो दूर बैठ के देख रहे होते हैं दर्शक, उनको चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो खाली देख रहे हैं, खेल नहीं रहे। जो खेलेगा ना उसको बैट लगेगा, उसको बॉल लगेगी, पर जो देख रहा है, देखने वाला आनंद ले रहा है, और आनंद के साथ परम धाम की आत्माओं को धनी ने भेजा था कि तुम दृष्टा बन के सिर्फ खेल को देखना, देखोगे तो दुखी नहीं होवोगे, और खेलोगे तो माया के चपेड़े और माया की चोटें आपको लगेंगी, क्योंकि खेलने वाले को चोट लगेगी, देखने वाले को नहीं लगेगी। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ को भेजा था खेल देखने के लिए, पर परम धाम की आत्माएं खेल में आकर खेलने लग गई। हम समस्त आत्माएं इस बाजीगर के खेल के अंदर खेलना शुरू कर दिया, और जब खेलना शुरू कर दिया तो चोट तो लगेगी ना, है ना। तो कह रहे देख बाजी कबूतर साथ माहे मचियो, अरे कबूतरों की बाजी देखने के लिए आए, और सारी परम धाम की आत्माएं इन कबूतरों के अंदर ही मिक्स हो गई, माया की जीव सृष्टि के अंदर ही मिक्स हो गई और खेलने लग गई, है ना। धाम धनी कहते खेलना नहीं था, क्या करना है। आज भी धनी जी कहते हैं अगर दृष्टा बन के देखोगे तो ये खेल दुख नहीं देगा,
लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख पाछा भागसी। लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी। धनी जी ने कहा कांटों की बाढ़ के अंदर पैर रखोगे, कांटों की बाढ़ के अंदर प्रवेश करोगे तो सुंदर साथ जी कांटे तो लगेंगे ना। और परम धाम के रास्ते पे अपने पांव आगे बढ़ाओगे, कदम आगे बढ़ाओगे, है ना, तो फूलों के रास्ते हैं परम धाम के। पर स्ट्राइटिंग में फूलों के नहीं होते, स्ट्राइटिंग में चलना पड़ता है ना जब। तो ये माया के अंदर ब्रह्म आत्माओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। सहज नहीं है परम धाम के रास्ते पे चलना, ये तलवार की धार है। पर सिरजी साहिब जी ने कहा जो परम धाम की शूरवीर आत्माएं होंगी ना, वो चलेंगी इस परम धाम के रास्ते पे। माया के जीव तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि श्रीजी साहिब जी ने कहा क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। कहते जो कायर होंगे वो इस माया का बल क्या बताएंगे। जो समाज से डरते रह गए, जो परिवार से डरते रह गए, जो इस दुनिया वालों से डरते रह गए, और धाम धनी के चरणों में जिन्होंने अपने कदम नहीं बढ़ाए और चल नहीं पाए, है ना, तो प्राणनाथ जी ने कहा वो कायर हैं। और कायर लोग इस माया का बल क्या बताएंगे। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। जो जिधर ये कबूतर चल रहे हैं, अगर कबूतरों की तरह हमने अपना रास्ता इन्हीं की तरह अपना लिया और इन्हीं के पीछे चिंटी की हार कतार बन के हम भी चलने लग गए सुंदर साथ जी, तो श्री जी कहते हैं तो क्या बल बताएंगे। सामी पूर चढ़िया होसी सो कैसी दिखाई मोजल। जो ब्रह्मात्माएं इस खेल के अंदर रहते हुए उल्टा चलेंगी, उल्टा मतलब खेल की तरफ ना चल के धनी के चरणों में अपने कदम बढ़ाएंगी, धाम धनी का काम करेंगी, और धनी जी के चरणों में बढ़ता बढ़ता कदम जिनका बढ़ जाएगा, तो श्री जी ने कहा सामी पूर चढ़िया होसी सो कैसी दिखाई मोजल। वो बताएंगी आत्माएं कि खेल में से हम उल्टा आपके चरणों में जब चले थे तो हमें कितने दुख, कितने कष्ट और कितने ताने इस माया के सहन करने पड़े। लाडले सुंदर साथ जी आसान नहीं है। धनी के चरणों में चलने वाली आत्माएं तो शूरवीर आत्माएं चल सकती हैं, क्योंकि जिनको लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। श्री इंद्रावती जी ने कहा, महामती जी ने कहा कि लोक, पहले तो लोगों को छोड़ा, लाज शर्म को छोड़ा, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, यहाँ की मर्यादा को छोड़ा, तब ज्ञान पदवी पाई, तब जाके ये ज्ञान का पद मिलता है, तब ये ब्रह्म ज्ञान हृदय के अंदर आता है। लाडले सुंदर साथ जी आसान नहीं है तलवार की धार पे चलना, क्योंकि श्री जी फरमाते हैं इत चल तू हस्ती होए के पहर पाखर गज घट बजाए। अगर तुझे धनी जी के चरणों में जाना है ना, तो तू हाथी बन जा। हाथी के पीछे कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर हाथी एक एक कुत्ते को पीछे मुड़ मुड़ के जवाब नहीं देता। इत चल तू हस्ती होए के, तू हाथी बन के चल, पहर पाखर गज घट बजाए। कहते ये कुलजम वाणी रूपी कवच पहन ले। कुलजम वाणी रूपी जब तू कवच पहन के चलेगी ना, और गले में घंटी बजाती चल अपने राज श्यामा जी की, अपने पिया जी के नाम की, अपने श्री जी के नाम की, अपने सदगुरु के नाम की जय जयकार करती चल। श्री जी ने फरमाया पहर पाखर, पाखर कौन सी, कवच कौन सा पहन ले। ये जो वाणी चर्चा शिव जी हमें सुना रहे हैं, ये हम हृदय में धारण कर ले। पहर पाखर गज घट बजाए, हाथी की तरह घंटी बजाती चल, गज घट बजाए, क्योंकि हाथी किसी को कोई जवाब नहीं देता। क्या करता है वो अपनी मस्ती के अंदर चलता जाता है।
निक्सो सुई नाके मंझार। श्री जी साहिब जी ने फरमाया कि जिसको परम धाम के रास्ते पे चलना है उनके लिए धनी ने रास्ते बताए हैं कैसे चलना है। हम सुई के अंदर उसके नाके में जब धागा डालते हैं, वो रील का धागा कितना पतला होता है सुंदर साथ जी, कितना पतला। और जब हम धागा डालने लगते हैं तो उसको और बारीक करते हैं, थोड़ा और बारीक करते हैं, क्योंकि उस सुई के नाके में से धागा निकलना है। लाडले सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, अगर तुझे परम धाम के रास्ते पे चलना है तो तू इतनी छोटी हो जा, अंदर से इतना छोटा होना पड़ेगा कि जेते दिन रहो साथ चलने होए रहियो तुम रेणु समान। जब तक सुंदर साथ के बीच में रहो तो चरण रज बन के रहो। मैं खुद ही अहंकार को हटाए बिना परम धाम का रास्ता तय नहीं होता। सुंदर साथ जी धाम धनी कहते हैं, परम धाम की आत्माएं तो भारे वचन छे निर्धार, साथ कर से ए विचार, जो ना कहूं सतनो सार, तो केवल साथ पहुंच से पार। ये भारी है वचन, बहुत मुश्किल है इन वचनों पे चलना, बहुत मुश्किल है अपनी मैं खुदी अहंकार को मिटाना, जो पल पल अंदर से जागृत होती है, जो एक पल के लिए टिकती नहीं है अपनी मैं, इसको मारना बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। लेकिन धनी जी ने कहा, हाथी तो बहुतों मिलिया पर कोई ले ना सकिया, हाथी की चाल सोई चले जो होवे इन मिसाल। हमें सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इन खेल के कबूतरों में से चल के दिखाया है। वो भी इस बाजीगर के खेल में आई हैं, सुंदर बाई और श्री इंद्रावती जी, और हम भी इसमें आए हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो सिर जी साहिब जी फरमा रहे हैं, देख बाजी कबूतर साथ माई मचियो। ये कबूतरों की बाजी के अंदर आके सुंदर साथ इसमें मिक्स होके खेलने लग गए। सुंदर साथ जी हमें खेलना नहीं है, हमें दूर बैठ के देखना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है हमारे सवाल जवाब का। पहले आपको कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था, पहला प्रश्न था, मूल मिलावे में गिलम के ऊपर कितने रंग की डोरी लाइन आई है? 4 रंग की, हरी श्याम श्वेत जर्द, आपको सुनाया गया था, है ना। चबूतरे की किनार पर लाल रंग के कितने तकिए आए हैं? तो 60 तकिए आए हैं सुंदर साथ जी। 15-15 तकिए एक खांचे में आए, चारों खांचों में 60 तकिए आए। और एक तकिए के साथ कितनी सखियां बैठी हैं? तो एक तकिए के साथ 100 सखियां बैठी हैं, है ना। और कठेड़े के साथ लगकर कितनी सखियां बैठी हैं? तो कठेड़े के साथ लगकर 6000 सखियां बैठी हैं। और कठेड़े के साथ लगकर कौन सी सखियां बैठी हैं? तामसी स्वभाव वाली सखियां बैठी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज के प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा आसान हैं, और मूल मिलावे के अंदर अपनी चित्तवृत्ति को जोड़ते हुए श्री राजी महाराज का दर्शन भी करते जाओ और प्रश्नों के उत्तर भी देते जाओ। श्री राजी महाराज की पाग का रंग बताएं, श्री राजी महाराज की पाग का रंग बताएं। पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी। दूसरा प्रश्न है, श्री राजी महाराज ने पिछोड़ी कौन से रंग की पहनी है? श्री राजी महाराज ने पिछोड़ी कौन से रंग की पहनी है? और तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज के पटके का रंग बताएं, श्री राजी महाराज के पटके का रंग बताएं। और चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज ने इजार किस रंग की पहनी है? श्री राजी महाराज ने इजार किस रंग की पहनी है? और पांचवा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज के जामे का रंग बताएं, श्री राजी महाराज के जामे का रंग बताएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थे आपके 5 प्रश्न सुंदर साथ जी। चलिए कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल के विनर हैं मीनाक्षी कपिल, जो पहले मुजफ्फरनगर में रहते थे, अभी सहारनपुर में रहते हैं।
मीनाक्षी कपिल जी को धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप समस्त सुंदर साथ भी मीनाक्षी कपिल जी को बधाई दे देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस समय हम बेहद वाणी को सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।